गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 15 फरवरी को बाबा जी और हजूर जी ने डेरे में संगत को ओपन कार दर्शन दिए जी। और आज शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम भी किए जी। आज बाबा जी ने कहा कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, इस वीडियो में आपको वो भी बताएंगे जी। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, नामदान लेने के बाद मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, इसलिए शायद आपने अपनी बख्शिश मुझसे वापस ले ली। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे माफ़ कर दें। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक जो देता है उसको वापस कभी नहीं लेता, बस हमारा ही ध्यान भटक जाता है। आप भजन सिमरन करें, अपने ध्यान को तीसरे तिल पर ले जाने की कोशिश करें, मालिक की बख्शिश जरूर होगी। मालिक के घर किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस हम ही रास्ते से भटक जाते हैं। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, भजन सिमरन करते समय मेरा शरीर सुन्न हो जाता है और उसके बाद मुझसे बैठा नहीं जाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना है, बस करते जाना है। जैसे जैसे आप बैठोगे आपके शरीर को भी आदत हो जाएगी। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, नामदान के टाइम हमें 4 शर्तें दी गई थी और हमने 4 में से पहले 3 शर्तें बड़ी ईमानदारी से निभाई, लेकिन चौथी शर्त यानी कि भजन सिमरन के 2.5 घंटे देने वाली शर्त को नहीं निभा पाए जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ईमानदार लफ्ज़ का इस्तेमाल मत करो, हमारा काम है मेहनत करना। अब हम सोचे कि एक ही दिन में घर बनकर तैयार हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप अपनी तरफ से टाइम को बढ़ाने की कोशिश करो, एक दिन आप 2.5 घंटे तक पहुंच जाओगे। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे घर एक बुजुर्ग थे, वो बिना नामदान के ही संसार से चले गए, तो क्या अब उन्हें भटकना पड़ेगा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह मोहर हमने लगाई हुई है, मालिक की तरफ से कोई मोहर नहीं लगी। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन का असल मकसद है कि ध्यान को एकाग्र करके मालिक की पहचान करना, मालिक पर विश्वास करना। जब हम मालिक पर विश्वास करने लगते हैं तो मालिक के साथ हमारा रिश्ता तो तभी से जुड़ जाता है। इसलिए आप इतनी गहराई में मत सोचा करें, मालिक कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि तो फिर तू क्यों लड़ती है। तो यह लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं नहीं लड़ती, लोग मुझसे लड़ते हैं, मैं तो मीराबाई जैसी हूँ। इतना सुनते ही संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने कहा, जब लोग तुझसे लड़ने आते हैं तो तू झांसी की रानी बन जाया कर। संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, लड़ाई झगड़े से काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं किसी के साथ गलत नहीं करती तो लोग मेरे साथ गलत क्यों करते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान ने जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। यह हमारे कर्म होते हैं जो हमें उस दौर से गुजरना पड़ जाता है। कर्म करते टाइम तो हम सोचते रहें, और जब हिसाब देना होता है तो फिर हमें मालिक की याद आ जाती है। इसलिए समझाया जाता है, सोच समझकर कर्म करो। बाबा जी ने कहा, हम खुद ही अपने आप के दुश्मन हैं, कोई दूसरा हमारा दुश्मन नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैंने सारी उम्र हकलाल की कमाई करी है, लेकिन फिर भी आज मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं हैं, मेरी बात नहीं मानते। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा फर्ज होता है बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने तक उनकी संभाल करें। उसके बाद बच्चे भी आज़ादी मांगते हैं। अब अगर हम उन्हें रोकेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे,
और फिर घर का माहौल ख़राब होता है। इसलिए आप अपना फ़र्ज़ निभाते चलिए, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दीजिए। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरी रिश्तेदारी में किसी ने अपना धर्म बदल लिया है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, करनी तो उस एक की ही मालिक की भक्ति है ना। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने धर्म और मज़हब हैं, सभी धर्म के लोग उस एक की ही भक्ति करते हैं। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपसे विनती है कि आप 2 लाइन ऐसी बोल दो जो मैं सारी उम्र याद रखूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इतने सत्संग तो करता हूँ, अभी कोई कसर है क्या। यह सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, फिर भी आप मुझे कुछ ऐसा बोल दो जो मैं याद रखूं। बाबा जी ने कहा, बीवियों को भी कहने की ज़रूरत होती है क्या, बीवियाँ कहाँ किसी की बात मानती है। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे मीराबाई जैसा प्यार चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इसलिए तो भजन सिमरन दिया गया है, जिससे कि हम उस अवस्था तक पहुंच सकें। उसके लिए हमें लफ्ज़ों में मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मालिक के साथ निस्वार्थ प्रेम कैसे कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अभी हमारा दायरा बहुत छोटा है, जब हम अपने दायरे को खोलेंगे तब जाकर हमें एहसास होगा कि मालिक के अलावा हमारा कोई भी नहीं है, एक वही है जो हमारी संभाल करेगा। आज हम कह देते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, आज उनका गुजारा कैसे होगा। बाबा जी ने कहा, हमारे आने से पहले भी यहाँ किसी का कोई काम नहीं रुका और हमारे जाने के बाद भी काम नहीं रुकेंगे। हमें तो मालिक के भाने में रहकर चलना है, खुद को मालिक के हवाले कर देना है, क्योंकि वही हमारा है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सत्संग में आप समझाते हो कि भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है, आपसे विनती है कि आप कृपा कर दो जिससे मैं भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर सारा कुछ मैंने ही करना है तो आप क्या करोगे, मेरे भजन सिमरन करने से आप थोड़ी ना पार लग पाओगे। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, इंसान अपने हित के लिए कदम उठाता है, इसलिए हमें अपने हित के बारे में सोचना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं आपका नालायक बच्चा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि सारे नालायक ही मेरे पल्ले पड़ने थे। इतना सुनते ही सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, तू खुद को नालायक क्यों कहता है, लायक क्यों नहीं कहता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने ज़िंदगी दी है सीखने के लिए, अगर गलती से सीखेंगे नहीं और माफ़िया मांगने लगेंगे तो कल को हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से शब्द गाने के लिए इजाज़त मांगी तो बाबा जी ने हाँ में जवाब दिया। फिर इस भाई ने भरोसा तेरे नाम का शब्द गाया और बाबा जी ने शब्द सुनकर स्माइल कर दी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, मीडिया लाइन में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या मुझे अपने माँ बाप को फोर्स करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप हमारा बुरा नहीं सोचते, अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो उस पर भी गौर ज़रूर करो और यह भी ध्यान रखना कि हम उसी लाइन में जाए जिसके बाद आगे चलकर हमें नौकरी मिल सके। फिर यही लड़का पूछने लगा कि बाबा जी, क्या दूसरों की नज़र लगती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा नहीं होता, मालिक ने जो हमारी किस्मत बनाई है उसको किसी की नज़र से बदला नहीं जा सकता। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप सेवादारों से कह दो कि माइक नीचे ना करे, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि
मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ। तूने जितनी भी बातें करनी हैं हजूर जी के साथ कर ली। फिर यह लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आप ही टाइम दो, मुझे आपसे लड़ना है। तो बाबा जी ने कहा कि अपने पति से लड़, मुझसे क्यों लड़ने आ गई है। पति इसलिए तो दिया जाता है जिससे कि पत्नी लड़ाई कर सके। इस बात पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। फिर यह लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। तो बाबा जी ने कहा कि सोच इस बारे में। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी उम्र अभी कम है, बाकी जुबान तो लंबी है। बाबा जी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा तो सारी संगत बहुत तेज हंसने लगी थी जी। फिर यह लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे अपना ड्राइवर बना लो। बाबा जी ने कहा मुझे अपनी जान प्यारी है। बाबा जी बोले, एक बार एक बीवी को मैंने ड्राइवर रखा था तो उसने गाड़ी से 2 आदमियों को मार दिया। अब तो खुद देख, गाड़ी से 2 आदमियों को उड़ा दिया। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर यह लड़की कहने लगी कि फिर आप मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। यह पंजाब पुलिस वाले जो मुझे मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि आप लोगों को मुझसे प्रोटेक्ट कर सके। तुम्हारा बाबा थोड़ा करेजी है। इस बात पर भी संगत बहुत तेज तेज हंसने लगी थी जी। साथ संगत जी, फिर आगे एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, 1 साल पहले आपसे नामदान मिला था, आज फिर आपके सामने आ गई हूँ, फिर से कृपा कर दो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर से मतलब पहले वाली कृपा ख़त्म हो गई। तो यह बीवी कहने लगी कि नहीं बाबा जी, मेरे कहने का मतलब है कृपा डबल कर दो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मतलब मैं ही सब कुछ करूं, आप भजन सिमरन का टाइम डबल नहीं कर सकते। तो यह बीवी कहने लगी कि बाबा जी, अगर आपकी कृपा हुई तो डबल भी कर लूँगी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने जो देना था वह पहले ही दे दिया है। अब हमें मालिक से मांगना नहीं है, जो दिया है उसकी कदर करनी है। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आपकी दया से सब कुछ है, परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। पता नहीं किस चीज़ की कमी लगती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम सोच लेते हैं कि ज़्यादा दौलत होगी, अच्छे रिश्ते होंगे, तो हमें अंदर की खुशी, अंदर का सुकून मिल जाएगा। जबकि असल बात तो यह है कि सबसे ज़रूरी अंदर की शांति है। यह बात ठीक है कि रिश्ते और पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। किसी को 1 रुपये में भी शांति है तो किसी के लिए 1 लाख भी कम है। बाबा जी ने कहा जब हम भजन सिमरन करेंगे तो अंदर की शांति अपने आप मिलने लगेगी। साथ संगत जी, ये थे आज के 15 फरवरी के सवाल जवाब। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।